सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट मार्क्समैन क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कौन से है। इस गेम में मार्क्समैन भी बहुत सारे हैं एंड उसमें से कुछ बेस्ट है, कुछ बस बैलेंस्ड है, कुछ एकदम ही बेकार है। ऐसे भी टीयर्स के मार्क्समैन होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, क्योंकि अभी गेम नया नया इंडिया में आया है, तो अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट मार्क्समैन रहेगा होई। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि होई कैसे क्या करना होता है, उसका कैसे क्या, उसका स्किल सेट कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा होई। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्क्समैन है। इसके पास एक चीज़ है, इसके पास मूवमेंट नहीं है। मतलब मूवमेंट का कोई स्किल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तुम लोगों को ध्यान रखना है। इसकी खास बात क्या है, ये जब भी बेसिक अटैक करता है इसको एक एक स्टैक मिलता है। एक बेसिक अटैक एक स्टैक, टू बेसिक अटैक टू स्टैक, थ्री बेसिक अटैक थ्री स्टैक। उसके बाद जब भी आपके पास थ्री स्टैक कंप्लीट होगा, आपकी बेसिक अटैक ज़्यादा स्पीड होगा, बेसिक अटैक स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा सा डैमेज बढ़ेगा। याद रखना, जब भी तुम्हारा 3 बेसिक अटैक कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तुमको S1 अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने किया था इस गेम पर। जब भी तुम्हारा 3 बेसिक अटैक कंप्लीट हो जाए, दबा दो, S1 मार दो। फिर वो जैसे अभी देख रहे हो 3 बंदों को एक साथ टारगेट कर रहा है। जब भी तुम S1 को दबाओगे तब भी वो 3 बंदों को टारगेट करेगा। ठीक है, 3 बंदों को एक साथ टारगेट करेगा, डैमेज देगा 3 के बर्स्ट शॉट में। और ये S2 क्या करता है, एक AoE डैमेज देता है, जो कि एक्चुअली मैजिकल डैमेज देता है थोड़ा सा। तो ये ना बुश कैंपर्स को, मतलब कोई अगर बुश चेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है। अभी मैं दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं एक डमी रखूँगा। यहाँ पे डमी अभी विजिबल है क्योंकि मैं घास के अंदर था, बुश के अंदर था। अभी बुश से चलो देखा, अभी इनविजिबल हो चुका। अभी मैं S2 मारूंगा, उसको देखा विजिबल हो गया। ये बुश चेकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और भागते हुए एनिमी को सोचो 1% है, उस पर मार दो तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस काम पे भी अच्छा होता है। S1 बेसिक अटैक मारो, पहले 3 स्टैक इकट्ठा करो, S1 एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करके हेवी डैमेज डील करो। सामने जो भी 3 बंदे हैं, 3-4 बंदे हैं, उनको हेवी डैमेज डील करो। फिर S2 यूज़ करो अगर भाग रहा है एनिमी। S3 क्या करता है वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। S3 एक स्टन देता है, ठीक है, लेकिन उसका एक चीज़ है, उसका एक ड्रॉबैक। तुम जितनी करीब से इसकी S3 मारोगे या फिर स्किल मारोगे, क्राउड कंट्रोल मारोगे, उतना कम टाइम का स्टन देगा। तुम जितना दूर से उसकी S3 को हिट करोगे, स्किल मतलब अल्ट को हिट करोगे, अल्टीमेट को हिट करोगे, उतनी ज़्यादा टाइम के लिए स्टन देगा। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। इनविंसिबल करने तो पहले किधर गया, रुको रुको, एनिमी को भी इनविजिबल, खुद को भी इनविंसिबल कर दिया। अब देखो यहाँ पे अल्ट मारूंगा, ये मैं अल्ट मारा, मारा, अभी ये अल्ट मारा। देखो बहुत ऊपर का जो येलो बार है, जो दिखाता है कि स्टन कितने में रिमूव होगा, वो बहुत धीरे धीरे से जा रहा था। अभी देखो मैं यहाँ पे अल्ट मारा, कितनी जल्दी चला गया। ठीक है, तुम जितनी करीब से इसकी अल्ट मारोगे उतना, मतलब उतनी कम टाइम के लिए स्टन देगा। जितनी दूर से मारो, अभी देखो डिस्टेंस था, धीरे धीरे वो येलो बार डाउन हुआ। इसका मतलब है कि अब मतलब जितनी तुम अगर इस बेस से उस बेस पे अल्ट मारोगे तो और ज़्यादा देरी से अल्ट उसका, मतलब उसका स्टन रिमूव होगा। ठीक है, वो काउट कंट्रोल से निकलेगा। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। अब आता हूँ होई की बिल्ड पे। ये जो होई का ये जो बिल्ड है, ये क्रिटिकल बिल्ड है और ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ स्पार्क फोर्स जाकर यूज़ करता हूँ, फिर डूम्सडे लगाता हूँ। ठीक है, फिर डिफेंस आइटम में आ जाता हूँ। नहीं, अभी फिज़िकल आइटम में एक चीज़ लगाता हूँ, वो है सनचेज़र। ठीक है, डिफेंस में लगाता हूँ ब्लड रेज। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल में मैं लगाता हूँ सनचेज़र। सनचेज़र क्या करता है, सनचेज़र तुम्हारी एरिया बढ़ा देता है। ठीक है, बाई 125 तुम्हारा एरिया बढ़ा देगा, अटैकिंग एरिया तुम्हारा थोड़ा बड़ा कर देता है। उसके बाद में कायरेसिस सेवेजरी क्या करता है, कायरेसिस सेवेजरी तुम जितना डैमेज लेते हो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके तुम्हारे डैमेज को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तुम जितना डैमेज लेते हो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके एनिमी को, तुम्हारे डैमेज के थ्रू एनिमी को रिटर्न जाता है। ठीक है, ये होता है इसका काम। देखे मैंने अब एकदम करीब से अल्ट मारा, मतलब ना के बराबर क्राउड कंट्रोल था। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना।
ठीक है। और बाकी सारे बिल्ड में समझाऊंगा। ये तो देखो ना के बराबर क्राउड कंट्रोल था। जितनी तुम दूर से अल्ट मारोगे उतना तुम्हारा अल्ट फायदेमंद है, ठीक है। अब बोलते हो ब्लड रेज क्या करता है। ब्लड रेज करता है क्या, ब्लड रेज जब भी तुम्हारा लो एचपी होता है तुम ब्लड रेज को एक्टिवेट करोगे, तुम्हें शील्ड मिलता है ताकि तुम्हारा सर्वाइवल थोड़ा सा बढ़ जाए एंड थोड़ा सा तुम और ज़्यादा डैमेज दे पाओ, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। एंड अभी ये जो चेन लाइटनिंग आता है ये स्पार्क फोर्स डैगर से आता है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये स्पार्क फोर्स डैगर क्या करता है, ये सारे बिल्ड्स, ठीक है, चीज़ें कैसे काम करता है। तो जैसे कि स्पार्क फोर्स डैगर 40 तुम्हारा फिजिकल अटैक देता है, 30% अटैक, 35% अटैक स्पीड, 7% मूवमेंट स्पीड, और एक चीज़ वो देता है लाइटनिंग, एक चेन लाइटनिंग इफेक्ट देता है जो कि एक्स्ट्रा डैमेज इम्पोज करता है एनिमी में, मैजिकल डैमेज। और डूम्सडे होता है एक हीलिंग आइटम जो 20% तुम्हारा अटैक स्पीड देता है, 20% फिजिकल लाइफस्टाइल देता है, 40 फिजिकल अटैक देता है, और हर एक तुम्हारे एनहांस बेसिक अटैक में एनिमी के ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज डील करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा समथिंग एक्स्ट्रा डैमेज डील करता है। ब्लड रेस तुम्हारा 75 फिजिकल अटैक देता है, 90 तुम्हारा मैक्स सेल देता है, एंड बाकी इसका पैसिव मैंने इतना इसकी पैसिव का भी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। एनकार ऐसे सैवेजरी जैसे बोला तुम्हारे डैमेज को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तुम्हारा डैमेज को मल्टीप्लाई करता है। एंड सनचेसर तो बोला ही बाई 125 तुम्हारे एरिया बढ़ा देता है, एंड कुछ फिजिकल अटैक देता है, तुम्हारा मूवमेंट स्पीड देता है, 7.5% समथिंग मूवमेंट स्पीड देता है। अब दूसरे मार्क्समैन पे आते हैं, ये है गारो। सी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्क्समैन। इसके पास भी कोई मूवमेंट स्किल नहीं है। अगर तुम्हें फ्लैश लेके खेलना पड़ेगा, और अदरवाइज तुम्हें फ्लैश नहीं तो एक तो होता है फ्लैश, ये तो एक और क्या होता है, स्पीड लेके खेलना पड़ेगा, ठीक है, भागने के लिए। लेकिन इसकी जो नॉर्मल बेसिक अटैक है उसका रेंज काफ़ी छोटा है, लेकिन S1 एनहांस ऑन करते इसका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए जब भी तुम S1 तुम देखो ये छोटा है, ठीक है, नॉर्मल बेसिक अटैक, और जब भी तुम S1 एक्टिवेट करो तुम्हारा रेंज बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत बढ़ जा रहा है। अब बताओ S2 पे कारो की S2 साइलेंस इम्पोज करता है एनिमी में। वो जो पैथ क्रिएट करता है उसकी एरो उस पैथ में जिस भी एनिमी को हिट करेगा उस पर साइलेंस लगेगा। साइलेंस क्या करता है, साइलेंस एनिमी को कोई भी स्किल यूज़ करने में रोकता है, जैसे S1 S2 S3 इन सब को यूज़ करने में रोक देता है। एनिमी भले ही बेसिक अटैक यूज़ कर सकता है लेकिन स्किल नहीं यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ तुम याद रखना, जब भी तुम इसको इम्पोज करोगे तब भी एनिमी पे, तब भी वो कोई स्किल नहीं यूज़ कर सकते लेकिन बेसिक अटैक यूज़ कर सकते, ठीक है। एंड याद रखना ये जब भी किसी एनिमी में क्रिटिकल हिट या फिर कोई वैसे तो ये जब भी अपनी एनहांस यूज़ करोगे, मतलब इसकी जो S1 या फिर अल्ट यूज़ करके जब भी तुम किसी भी एनिमी पे अपनी बेसिक अटैक हिट करोगे उसको स्लो डाउन मिलेगा। हर एक शॉट पे स्लो डाउन मिलता है, ठीक है। मोस्टली क्रिटिकल शॉट पे मिलता है, लेकिन इसकी हर एक शॉट क्रिटिकल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये जब भी तुम किसी एनिमी पे तुम अपनी एनहांस ऑन करके मारोगे तब भी एनिमी को ये स्लो डाउन देता है। इसकी अल्ट क्या करता है, जब भी तुम अल्ट को क्रिएट करोगे एक मैजिकल एरिया क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। जब भी ये अपनी मैजिकल एरिया में होता है तब ये इसको 20% मूवमेंट स्पीड मिलता है, क्रिटिकल रेट मिलता है, ठीक है, 20% क्रिटिकल रेट मिलता है, एंड मैजिकल डिस्ट्रॉय मतलब जो मैजिकल सर्कल है उसको डिस्ट्रॉय करते ही एनिमी अगर आसपास हुआ तो कुछ 750 या फिर ऐसा कुछ तुम्हारा 705 तुम्हें मैजिकल डैमेज मिलता है, ठीक है। उसके साथ कुछ हद तक तुम्हारा फिजिकल डैमेज भी होता है। अब तुम सोचो, तुम इस अल्ट मारोगे, ठीक है, अल्ट मारते ही तुम्हारा बेसिक अटैक का रेंज बढ़ गया, एनहांस हो गया, उसके बाद तुम सनचेजर ऑन कर दो, भाई एनिमी ख़त्म है, मेल्ट हो जाएगा। और ये है उसका बिल्ड, तुम देखो सबसे पहला तुम्हारा बूट आ जाएगा, बूट्स ऑफ डेक्सटरिटी, फिर आता है शैडो रिपर जो कि फिजिकल अटैक देता है, 35% अटैक स्पीड देता है, 20% क्रिटिकल रेट देता है, एंड 7.5% मूवमेंट स्पीड देता है। ये होता है इटर्निटी ब्लेड, ये होता है मेनली क्रिटिकल अटैक के लिए। 120 तुम्हारा फिजिकल अटैक, 20% क्रिटिकल रेट, एंड 20% क्रिटिकल डैमेज तुम एक्स्ट्रा गेन करते हो जब भी ये तुम्हारे ये एक्टिवेट होता है। इसका कूल डाउन होता है कुछ 1-2 सेकेंड का ही इसका कूल डाउन होता है,
एंड पर 2% क्रिटिकल डैमेज के लिए तुम एक 2% क्रिटिकल रेट के लिए तुम 1% क्रिटिकल डैमेज एक गेन करते हो, ठीक है। ये हो गया डे ब्रेकर का 75 फिजिकल अटैक, 30% अटैक स्पीड, 15% क्रिटिकल रेट, एंड इसका पैसिव है फिजिकल पियर्स। ये 15% तुम्हारा फिजिकल पियर्स देता है। एंड अगर तुम किसी रेंज हीरो को टारगेट करो तो ये 30% देता है, ठीक है। तब वो फिजिकल पियर्स 30% हो जाएगा। एंड इसका अगर तुम्हारे पास डे ब्रेकर है, तुम नॉर्मल एनिमी को एक्स्ट्रा 25 डैमेज डील करोगे। एंड जैसे कि तुम्हें पता ही है, जब भी तुम सन चेजर टैप करोगे तुम्हारा एरिया बढ़ जाता है, ठीक है भाई, 125 एंड 25 तुम एक्स्ट्रा डैमेज डील करोगे, फिजिकल डैमेज एनिमी को, ठीक है। एंड 7.5% मूवमेंट स्पीड, क्रिटिकल रेट 15%, 20% मूवमेंट स्पीड, ये सब तो होता ही है, ठीक है। एंड 40 फिजिकल अटैक, ये सब नॉर्मल है। एंड ये भाई मैं बोलूँगा गारो पे ये चीज़ मस्ट है, ठीक है। लेट गेम में, अर्ली गेम में काम आए ना आए, लेट गेम में एकदम मस्ट है भाई। लेट गेम में तुम्हें लगाना ही लगाना है, क्योंकि लेट गेम में हर कोई बिल्ड होता है, ठीक है। लेट गेम में मार्क्समैन जितना भी बिल्ड क्यों ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एसासिन आराम से आके मार सकता है। एसासिन जैसे कि क्या बोलूँ, प्रिंस ऑफ लैंडलिंग, आर्की, ठीक है, वो लोग तुम्हें आराम से मार सकते हैं। एंड लास्ट वाला आइटम जो है वो है हीलिंग आइटम, ठीक है। यह है ब्लड वीपर का क्या होता है, 85 फिजिकल अटैक देता है, 25% फिजिकल लाइफ स्टील देता है, मतलब 500 तुम्हारा मैक्स हेल्थ देता है, ठीक है। ये है उसका मुद्दे की बात। एंड ये 25% लाइफ स्टील स्किल के ऊपर भी देता है। लेकिन मतलब मान लो तुम्हारा S2 किसी भी एनिमी को हिट हुआ है, तो उस हिट का जो डैमेज होगा उसका भी 25% तुम्हें एज ए हीलिंग या फिर लाइफ स्टील के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा गारो, ये भी बहुत बढ़िया मार्क्समैन है। अब आते हैं हम अपने डेरेंजी के ऊपर, ठीक है। डेरेंजी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मार्क्समैन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा बहुत टाइम लेगा स्केल होने में, उसको थोड़ा मतलब सावधानी से खेलना है। लेकिन देखो अर्ली गेम से इसका डैमेज चालू तो हो जाता है, अगर तुम ठीक ठाक से यूज़ करोगे तो इसका भी सेम होई जैसा ही बिल्ड होता है। लेकिन देखो मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था, होई में तुम ना एक आइटम लगा सकते हो जो है डिप फ्रॉस्ट सीज, ठीक है। डिप फ्रॉस्ट सीज तुम लगा सकते हो, जो कि हम लोग इस पे लगाते हैं, DNG पे लगाते हैं। डिप फ्रॉस्ट सीज क्या होता है, 35% अटैक स्पीड होता है एंड उसके साथ स्लो डाउन देता है। जब भी तुम एनिमी को कोई भी डैमेज डील करोगे, ठीक है, जब भी तुम डैमेज डील करोगे एनिमी को स्लो डाउन देता है। अच्छा, तो आप बात करते हैं हम डेरेंजी की स्किल के बारे में। डेरेंजी का S1 क्या है, मतलब S1 छोड़ो, अभी बस ये कॉम्बो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका एक्चुअल किट क्या है। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था एक इसका जो क्लेंजिंग होता है, क्लेंजिंग थोड़ा बहुत जो टावर का डैमेज है उसको भी थोड़ा बहुत कम कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देगा टावर डैमेज, अगर तुम प्रॉपरली एकदम टाइमिंग करके ऑन कर पाए तो ओनली देन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। तो अभी तो दिखाता हूँ इसका बेसिक अटैक क्या करता है। इसकी बेसिक अटैक, हर एक बेसिक अटैक में इसको नीचे स्टैक देता है, 5 स्टैक मैक्सिमम मिलता है। इसका टोकन स्टैक होता है, जितना तुम्हारा स्टैक होगा उतना हाई इसका बेसिक अटैक स्पीड और उतना उसका बेसिक अटैक का डैमेज होगा। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और ये जो एक के बाद एक जो डैमेज मिल रहा है ये स्पार्क फोर्स डैगर की वजह से मिल रहा है। इसका S1 क्या करता है, ये सेमी सर्कुलर, ठीक है, एक वे में सारे एनिमी को ऐसे वो डैमेज दे सकता है। और जब भी S1 हमेशा याद रखना, पीछे से थोड़ा ये पुश बैक देता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ तुम्हारे कैरेक्टर को ये पुश बैक देगा। जब भी तुम अपने सारे टोकन्स को फेंक के मारोगे ये थोड़ा सा पीछे धक्का मारेगा, ठीक है। और इसका S2 क्या होता है, क्लींजिंग देता है, ठीक है। जब भी तुम इसको एक्टिवेट करोगे ये अपने सर्कुलर वे में, जैसे अभी फेंक के मार रही है, टिकट्स को फेंक के मारेगा, टोकन्स को फेंक के मारेगा, तुम्हें क्राउड कंट्रोल, स्लो डाउन, ऐसे चीज़ों से निकाल देगा, ठीक है। थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड देगा, समथिंग 25% मूवमेंट स्पीड देगा, 2 या 3 सेकेंड के लिए मूवमेंट स्पीड देता है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है देखो, 1 सेकेंड के लिए ये मूवमेंट स्पीड देता है। ये जब भी तुम एक्टिवेट करोगे, जैसे तुमने देखा ये घूमेगा
एक सर्कुलर वे में अपने टोकन्स को फेंक के मारेगा, एनिमी को लगेगा तो उनको थोड़ा सा स्लो डाउन मिलेगा, तुम्हें 1 सेकंड के लिए 25% मूवमेंट स्पीड मिलेगा एंड तुम कूल डाउन से निकल जाओगे। जैसे कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एनिमी को स्लो डाउन मिल रहा है, तुम जैसे देखना जब भी एनिमी को ये टिकट्स हिट हो रहा है, टोकन हिट हो रहा है, एनिमी के नीचे एक आइस सफ़ेद कलर का एक वो दिखाई दे रहा था, मार्कर आ रहा था। इसका मतलब है कि एनिमी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। अब आता हूँ इसकी S3 पे, अल्ट। ठीक है, अल्ट इसका क्या करता है, जब भी तुम अल्ट एक्टिवेट करोगे या फिर एक स्ट्रेट लाइनिंग पैथ में एनिमी को स्टन देता है। ठीक है, जैसे ये स्टन दे रहा है ऐसे ही, अब तुम मिस हो गया, देखो अभी ये स्टन देगा, एनिमी को स्टन देता है। ठीक है, एंड स्टन देने के साथ साथ थोड़ा सा एनिमी का डिफेंस भी गिरा देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारी डेरेंजी। आगे फिर आता है हमारा, इसके बाद हमारा एक और फंक्शन है जो कि काफ़ी इजी है खेलने के लिए, वो होता है लेडी सन। ठीक है, लेडी सन के जो बिल्ड था वो मैं एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिला मुझे। तुम लेडी सन कैसे काम करता है वो देख लो। ठीक है, तुम अभी के लिए ना एज अ बिगिनर तुम जनरल बिल्ड कर लोगे, लेडी सन पे तो काम कर जाएगा। इसका क्या होता है, इसका मेनली बेसिक, ये पूरा फुल्ली बेसिक अटैक पे डिपेंड करके चलेगा। वैसे मार्क्समैन बेसिक अटैक पे डिपेंड करके चलते हैं नॉर्मली। इसका क्या होता है, जब भी तुम S1 यूज़ करोगे, ये S1 एक मूवमेंट है होता है। ठीक है, जिससे तुम अटैक डॉज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें डॉज कर सकते हो इससे। ठीक है, अगर ये टारगेटेड अटैक्स नहीं हुआ तो, ठीक है, टारगेटेड अटैक नहीं हुआ तो ही तुम टारगेटेड अटैक तुम समझ जाओगे, दाजी का क्राउड कंट्रोल हो गया, इस टाइप के जो टारगेटेड अटैक होता है उनको तुम डॉज नहीं कर सकते। अभी जैसे तुम S1 यूज़ करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट बेसिक अटैक बूस्टेड होगा। ठीक है, तुम एक वो बेसिक अटैक एक हेवी क्रिटिकल डैमेज देगा एंड तुम्हारा S1 कूल डाउन में रहेगा। जितना तुम बेसिक अटैक मारोगे उतना तुम्हारे कूल डाउन S1 का रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, कितना तुम बेसिक अटैक, जैसे कि अभी तुम देख भी सकते हो, S1 मारने के बाद एक हेवी बेसिक अटैक जा रहा है, उसके बाद जितने भी स्मॉल बेसिक अटैक मार रहे हो उससे S1 का कूल डाउन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे एक ये बेसिक अटैक मारा, इसके बाद देखो आ गया, वापस आ गया। एंड इसका S2 एक ग्रेनेड फेंक के मारता है, एनिमी को स्लो डाउन देता है एंड डैमेज देता है, जो कि AOE डैमेज होता है, मतलब एरिया ऑफ इफेक्ट, AOE एरिया ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये स्लो डाउन देता है एनिमी को एंड एनिमी को एक एरिया में डैमेज है, उसके आसपास 2-3 बंदों का तो उनको भी डैमेज लगेगा। ठीक है, इसके बाद आता है इसका अल्ट। ठीक है, इसका अल्ट एक स्ट्रेट लाइनिंग में एक बॉम्ब जैसा फेंक के मारता है। ठीक है, जो स्ट्रेट पॉइंट होता है, ठीक है, उस स्ट्रेट पॉइंट में पहले बॉम्ब जाता है, सब एकदम शुरुआत में सेम डैमेज देगा, एकदम एंड में सेम डैमेज देगा, बीच में थोड़ा सा कम डैमेज देगा। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे एक और पुतला लगा, एक और पुतला, अभी 4 पुतला लाइन में है। अभी मार के तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये मारा, हमेशा जो बीच में है उसको कम डैमेज लगेगा, जो स्टार्टिंग में है और जो एंड में है। ठीक है, जहाँ पे इसका बुलेट छर्रे बना रहा है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होगा एंड छर्रे जहाँ तक एकदम एंड तक जा रहा है वहाँ पे भी सेम डैमेज होगा, लेकिन बीच में सबको ठीक ठाक से डैमेज लगे, उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी मैं दिखाऊंगा, ये दिख रहा है, ये देखो बीच में जो था 800 का डैमेज लगा एंड शुरुआत में और एंड में जो था उनको 1100 समथिंग का डैमेज मिला। ये है लेडी सन। ठीक है, एंड ये भी काफ़ी इजी मार्क्समैन है यार, काफ़ी मतलब खेलना बहुत ज़्यादा इजी है। इसको लेके तुम ट्राई कर सकते हो एज ए बिगिनर। ठीक है, एज ए बिगिनर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई और मार्क्समैन भी है, 1-2 और मार्क्समैन भी बच गया है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। अभी तक के लिए इनको प्रैक्टिस करो, आगे मिलेंगे, या तो तुम लोगों से गेम में मुलाकात होगा या तो साथ में खेल लेंगे। बाय गाइस, इतना ही था आज के लिए।